हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 31 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री भगवान जो है श्री उद्धव जी को पूर्ण जो ज्ञान है उनको प्रदान किया। जो आत्मा और भगवत ज्ञान है, भगवत तत्व का विज्ञान जो है उद्धव को प्रदान किया। भगवान ने कहा, जैसे हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा कि सब यदुवंशी भगवान के सब परिवार के सभी सदस्य और भगवान स्वयं जो है अपने धाम वापस ले चले गए, लेकिन उन्होंने उद्धव को छोड़कर, कैसे उद्धव यहाँ रह गया? उन्होंने यहाँ पे क्यों उद्धव जी को इस भौतिक जगत में छोड़ दिया? भगवान जैसे हम पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है विचार करते कि अब मैं अपने धाम को वापस जा रहा हूं, और वे सोचकर इस तरह से बोले कि अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मैं विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंप सकता हूं। भगवान ने सोचा कि अभी मैं जा रहा हूं वापस अपने धाम, और जैसे ही भगवान वापस अपने धाम में गए तो कलयुग जो है उसका प्रभाव, भगवान विचार कर रहे हैं कि इस कलयुग के लोगों के लिए उनका उद्धार कैसे होगा, और इसीलिए उन्होंने जो उद्धव जी को नियुक्त किया, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त है, भगवान के पार्षद है, भगवान के निजी सखा है, उन्होंने जो है उद्धव जी को यह ज्ञान प्रदान किया कि ये सभी जो लोगों के हित के लिए इस ज्ञान जो है सब तक पहुंच सके, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जाइए और इस ज्ञान को बद्रिक आश्रम में, जो वहाँ पे ऋषि मुनि है और स्वयं भगवान का अवतार कि नर नारायण जो अभी भी जो ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ से अभी भी इस समय जो है वहां पे तपस्या कर रहे हैं इस जगत के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए। और अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि उद्धव किसी भी तरह मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता है।
कभी भी नहीं हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। तो ये जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम इस प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण जो सबसे उच्च स्तर पर कौन है? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण भी जो है इन तीनों गुणों के अंदर, ब्राह्मण जो है वो सतगुण में। पर अगर हम इन तीनों गुणों को लांघना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि भगवान की भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुण होता है। तब ब्राह्मण होना ही भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मनुष्यों में, पर ये पर्याप्त नहीं है। तीनों गुणों, क्योंकि वो भी एक गुण में मनुष्य को सत्व गुण को भी लांग कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति के किसी भी गुणों से प्रभावित नहीं होता। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व कहलाती है, और इस अवस्था में ईश विज्ञान की अनुभूति की जाती है। तो ईश विज्ञान की अनुभूति तब की जाती है जब हम वो शुद्ध सत्य, जो सत्गुण से भी ऊंचा है, इस तरह भगवान प्रकृति के गुणों से जिस तरह भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो प्रकृति के गुणों से हम लांग, देवी प्रकृति, ये माया और जो माया जो है ये भौतिक प्रकृति है, और योग माया जो है भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, और हमें जो है कृष्ण के शरण में आना है। और जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं तो हम इन प्रकृति के तीनों गुण जो है हमें जो है वे हमारे ऊपर असर नहीं होता, और इस प्रकार से हम जो तदात्मय हो सकते, भगवान से तदात्मय होने की यही प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है, इस जीवन में भी मुक्त। तो वो कैसे होता है? इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये बताया गया, जो कोई भी अपने कार्यों, मन तथा वाणी से एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लिए
जीता है वह निश्चय ही मुक्तात्मा है। जैसे हमने कल बताया, क्या है? तीन त्रिदंडी, इसीलिए जो सन्यासी को त्रिदंडी, तीन चीजें हैं। कौन बताए तीन चीजें कौन सी थी? यस मधु। माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स। तो हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मन, वाचा और काया। यस, काया, मन और वाचा, ये तीन डंडे वही है जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया, जो अपने कार्यों, मन तथा वाणी से एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के लिए जीता है, वो जी रहा है, इसीलिए और कुछ भी नहीं। यह निश्चित ही मुक्त आत्मा है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। और श्री शंकराचार्य ने सत्संगत्वे निरसंगत्वे, निरसंगत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। तो जीवन में मुक्ति, ये जीवन शुरू कैसा होता है? मुक्ति ये शुरू होता है सत्संग, उससे बुरा संग दूर हो जाता। तो यही कार्य है, वो इसीलिए जीता है। ये निश्चित रूप से, भले ही वह इस जगत की भौतिक संसार की अवस्था में प्रतीत होता है। अभी कुछ भक्त लोग जो है वो अपने जीवन को, उनको कष्ट हो रहा है, क्योंकि भौतिक जगत में कष्ट तो होगा ही, लेकिन वे तो जीवन मुक्त है। ये तो शारीरिक स्तर पर है, आत्मा के स्तर। इसीलिए भगवान पहले ही कह रहे कि आत्मा के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर नहीं। जब तक हम शारीरिक स्तर पर रहेंगे तब तक हम जो है कष्ट को भोगेंगे। तो उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इन जगत की दृष्टि से भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। भगवान ने उनको चुना। जो स्वयं बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि क्योंकि वह प्रकृति के तीनों गुणा द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता और नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा भक्त है, उसके लिए और कुछ नहीं करता। अतएव भगवान ने विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। वो चाहते कि वे इस जगत में रहते रहें। उनका भगवान का प्रसार करने के लिए ये ही कार्य है भक्तों का, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है और इसलिए वह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी ही भगवान के दिव्य प्रेममय संबंधों के रहस्य का भेदन कर सकता है।
तो ये रहस्य, ये सबके लिए नहीं, ये सब लोग नहीं समझ सकते। तो भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि इस कलमश से दूर होने के लिए, जैसे कि आज की जो परिस्थिति है, बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, और इसीलिए एक ही कार्य, खास करके हम सब भक्त हैं और भक्तों का कर्तव्य है कि जब भी हम देखते हैं जब देवताओं को कोई कष्ट हो जाता है तो तुरंत जो है वे भगवान को पुकारते, भगवान के पास जाते कि आप ही करो, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। और इस कलयुग में इसीलिए श्री भगवान ने उद्धव जी को इस कलयुग में छोड़ के गए, ताकि जब हम कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आए तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है आप सब भक्तों को कि एक ही रास्ता है, और इस जगत के कलमश से दूर होने का एक ही रास्ता है, ये श्रीमद् भागवतम। जब तक हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते रहेंगे तो कली का जो प्रभाव है, और उसका प्रमाण शास्त्र में दिया हुआ है, जिस प्रकार से नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, एक साथ बैठकर भगवान इस कलयुग को, कलमश और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे थे। तो ये हमारा यज्ञ है। आज की परिस्थिति में ये श्रीमद् भागवतम, इसीलिए भगवान जो है, भगवान अपने धाम वापस जाने से पहले ये श्रीमद् भागवतम छोड़ के गए। ये श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है। भगवान ये श्रीमद् भागवतम के हर पन्ने में उपस्थित है, और अगर हम श्रद्धा पूर्वक, दुख की बात यह है कि हम जो भक्त होने के नाते भी हम ये कार्य, यही हमारा यज्ञ है। इस पूरे विश्व को बचाने का एक ही रास्ता है, और वो है श्रीमद् भागवतम। और जब भक्तों के द्वारा, जैसे कि ऋषि मुनि बैठकर यज्ञ कर रहे, ये यज्ञ यही है। हमारे सभी आचार्यों ने हमें यही आदेश दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने यही आदेश दिया है, श्रीमद् भागवतम इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। इस लोक हित के, अगर हमारे हृदय में दया है तो हमें ये कार्य बहुत, क्योंकि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें ये उपाय दिया है। तो इस उपाय को हमारे पास अगर हम होते हुए भी अगर उसको हम जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम जो है बहुत ही जो है इनजस्टिस कर रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी के साथ। वी आर परफॉर्मिंग इनजस्टिस टुवर्ड्स द living entities of this world. कर सकते। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से सभी कलमश नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के क्लेशों से हम मुक्त हो सकते हैं, और भगवत भक्ति हृदय में प्राप्त हो सकती है, और हम इस भव सागर को पार कर सकते। और भगवान जब शुद्ध भक्त, अब हम, ये हमारी सभा है, जिस प्रकार से नैमिषारण्य में सभी जो ऋषि मुनि, इसी प्रकार से हम जो इतने भगवान के प्रिय भक्त
धर्म को मानने वाले, धर्म को समझने वाले एक साथ एकाग्र होकर 1 घंटा भी अगर हम दे दिन में, सब कुछ छोड़कर, तो जरूर ये प्रभाव। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं आप सब कि ध्यान पूर्वक सिर्फ सुनने से ये जो है इस भौतिक जगत की जो दशा है हम देख रहे हैं। मृत्यु हमारे सिर के ऊपर, हर एक व्यक्ति आज इस परिस्थिति में, हर व्यक्ति के सिर के ऊपर मृत्यु मंडरा रही है। इसके बाद कौन पता नहीं है। तो बुद्धिमानी यही होगा कि हम तुरंत ही, अगर हम ये उपाय, वो उपाय, ये योग, ये प्रक्रिया, ये काढ़ा और ये रीति और ये मास्क और ये डिस्टेंसिंग कितना भी करे, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें ही सोच विचार में हम मिसिंग द पॉइंट करते हैं। क्योंकि हम जो है अगर इसमें ही लगे रहेंगे तो हम तो है उस बोट को मिस करेंगे। पूरी जो है जगत जल रही है, जैसे कि हम सुंदरकांड में देखते हैं कि पूरा लंका जल रहा था। इसी अवस्था है हमारी आज की। पूरा जो विश्व में सब लोग जल रहे हैं। लोगों को लकड़ा नहीं मिल रहा है अस्थियों को जलाने के लिए। लंबी लंबी लाइन है, सब घाट जो है, बनारस में जगह नहीं है। मंजू माता जी बता रही, लोगों को हजारों की संख्या में लाइन में खड़ा रहना है, लकड़ा और घाट भी नहीं मिल रहा है अस्थियों को जलाने के लिए। क्या इस परिस्थिति को हम जरा विचार करेंगे? आर वी मेंट फॉर दिस? इज ह्यूमन लाइफ मेंट फॉर दिस? सोचना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस जगत में अभद्र क्यों है, बुराई क्यों है? इसीलिए क्योंकि अच्छे लोग कुछ नहीं करते हैं उसके विषय में। वे अपने आप में मग्न है, मस्त है। लेकिन आज हम देखते हैं कि चाहे आप अच्छे हो, बुरे हो, चाहे वो धार्मिक हो या धन कितना भी हो, मृत्यु से हम नहीं बच सकते। तो कितने भी धनवान हो, आज धनवान लोग डर फिर रहे हैं हॉस्पिटलों में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में भी एडमिशन मिलने की। क्या फायदा ये धन का? हमको धन का गर्व है कि धन हमें बचा लेगा। अब देख रहे हैं अपनी आंखों से कि क्या चल रहा है, फिर भी हम जो है भगवान श्री मुकुंद के शरण में नहीं जा रहे। भगवान का नाम, भगवान का भक्ति और इस जलते हुए जगत, पूरी लंका जल गई थी, सिर्फ एक घर रह गया था। किसका घर? विभीषण। भगवान के नाम यही शक्ति है। और साधु अपने स्थिति में मस्त है। हम कहेंगे अच्छा हम चैंटिंग करते हैं, सब पढ़ते हैं, अच्छी बात, लेकिन साधु का हृदय हमेशा दयालु रहता है कि वे जब देखते हैं कि इस जगत में, जगत के लोग जो है तड़प रहे हैं, सभी जो है, जैसे कि अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये जगत के लोग तड़प रहे, कितने
अभद्र कार्य कर रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है। तो भगवान को पुकार पुकार कर, जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान हमारी जो इच्छा है, हमारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करेंगे। इसलिए और जितने भी लोग हैं उनको इस प्रकार से इस प्रार्थना में जोड़िए। बहुत जरूरी है आज के लिए सब कुछ छोड़ के ध्यान पूर्वक, ऑल वीडियोस ऑन, सब कार्य बंद, इधर उधर नहीं घूमना है, बैठ के भगवान की कथा को सुनना है, फिर उसका जो है प्रभाव 100%। लेकिन अगर ज्यादा भी लोग नहीं हो, थोड़े से भी लोग श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो सफल हो सकते। तो इसीलिए ये भागवतम जैसे ही पहले ही श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक, पहले ही अध्याय में ये बताया गया, धर्म प्रोजितः कैतवो अत्र परमोन निर्मस्तराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सिविदम तापत्रयो मूलनम। ये तापत्रयो कौन सा है? तापत्रयो मतलब 3 फोल्ड मिजरीज, जैसे कि आज भगवान बता रहे क्यों उद्धव क्यों रह सकता है इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये 3 ताप से मुक्त हो सकता। तापत्रयो मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः साध्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवी शुष्मित तत्क्षणात्। कोई कहेंगे कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से अगर कोई बचा नहीं तो भी क्या हानि है? श्रीमद् भागवतम सुनना ही बचना है। क्या ये शरीर तो किसका शरीर तो कभी भी त्यागना है, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवतम को सुना, जिसने अपने मन, वाचा और कार्य से भगवान की सेवा में अपने जीवन को बिताया है, वो जीवन मुक्त है, चाहे वो कैसे भी इस जगत से चले जाए। समय अभी है। जब किसी को कष्ट होता है तो हाँ प्रार्थना करो, ठीक है, लेकिन फाइनल एग्जाम में लास्ट मिनट तैयारी करने से पास होना कठिन है। ये तो भक्तों की प्रार्थना और भक्तों के संग के प्रभाव से कोई बच सकता है, लेकिन इसके बाद में फिर भी जीवन जीत गया, जीवन जी लिया, फिर वापस वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाना। इसीलिए अब जीवन मिल गया तो इंद्र तृप्ति को छोड़ के भगवान के शरणागत होकर, ये एक प्रकार का डंडा है भगवान देते हमें याद दिलाने के लिए। लेकिन भगवान के भक्तों के संग में रहती, भगवान की भक्तों की प्रार्थना से बहुत सारा प्रमाण है शास्त्रों में, पर एक पॉइंट क्लियर है, प्लीज डू नॉट से थिंक कि हम सब दूध के धुए हुए। Don't think, we should not think, oh, I am very pure and unsuffering. Nonsense. What is the cause of suffering? Cause of suffering is our sinful activities. Let us accept it and let us become free from sinful activities. If we want to become, who is fearful? One who is sinful is fearful. जो भगवान का भक्त है वो अभय है, कभी डरता नहीं है। मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर वो भगवत धाम ऊपर जा सकता है, जैसे कि ध्रुव महाराज।
पर हमें अज्ञान नहीं है। अब हम ज्ञान को प्राप्त, जो जो रियल नॉलेज है, अविद्या के कारण हम जो है कष्ट भोग रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, जैसे कि पूर्ण सुंदर शब्द भगवान ने यूज किया है कि ये जो विशिष्ट ज्ञान को जानना जरूरी है। ये जो है भौतिक ज्ञान और भौतिक प्लानिंग, जैसे ये क्या कहते हैं, कैट एंड माउस रनिंग, हाँ, बिल्ली से बचने के लिए जो है चूहा यहाँ से भाग रहा है, यही स्थिति है हमारी। बहुत ही घोर। तो क्योंकि हमारे पास ये भगवत तत्व विज्ञान नहीं है और हम अंधकार में ही रहना चाहते, उसको कहते हैं अज्ञान। इस अज्ञान के अंधकार में पूरा जो विश्व है डूबा हुआ है, और भक्त भी उसके लिए कुछ नहीं करते। वे अपने लीजा लाइफ में मग्न है, कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि हमें अपने 200 गैलन्स ऑफ खून बहाना है इस जगत के लोगों के हित के लिए, लेकिन हम अपने ही सर्कल में कंफर्टेबल है। हम भक्त कहते हैं अपने आप को। यहाँ पे भगवान उद्धव रो रहा था, वो कितना सोच रहा था, क्यों भगवान मुझे नहीं ले जा रहे मेरे उनके साथ, मुझे यहाँ पे छोड़ के गए हैं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं अपने इस ज्ञान में उपस्थित हूँ, मेरी उपस्थिति, मेरी अनुपस्थिति तुम्हें जो है ये तुम जान सकोगे। ये है भागवतम। और श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, the characteristics of pure devotional service, first page, first chapter, very clearly श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। उसमें से 6 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, प्योर डिवोशनल सर्विस brings immediate relief from all kinds of material distress. This is Bhakti Rasamrita Sindhu. This is one of the characteristics of pure devotional service. It gives relief from all kinds of material distress. Rupa Goswami, with evidences from the different scripture, he states that there are 6 characteristics of pure devotional service which are as follows, and he puts the first one as pure devotional service brings immediate relief. Second, pure devotional service is the beginning of all auspiciousness. अब इतना अपशुगुण है, कितना अपशुगुण वातावरण है, पर भक्ति में शक्ति है कि इस वातावरण को बदल सकते। Pure devotional service automatically puts one in the transcendental pleasure. Pure devotional service is rarely achieved. तो ठुकरा दो, मिल गया तो ठुकरा दो। So these are the 6 points, but I would like to read the main important point, which is very important for us to understand. ध्यान पूर्वक आप सुनो। मैं because of short of time, I want to read fast, and I will read it from Bhakti Rasamrita Sindhu. The first point, which is very important. Sri Rupa Goswami says Krishna is all attractive, but pure devotional service attracts even him. तो हम अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे, फिर भगवान जो है हम जैसे तापी पापी लोगों का उद्धार।
और हम भक्त जब प्रार्थना करेंगे तो इस पूरे जगत के पापी तारा तारा साक्षी जगाई मदन कि भगवान का हरि नाम, भगवान का भक्ति, भगवान का स्मरण करने से सबसे बड़े पापी व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। और अगर हम कष्ट भोग रहे हैं तो वे हमारे पास नाउ दे वेरी नाइसली यूज वेरी गॉड नोज नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही जो है फ्लावरी इज, उनको जानते हृदय में पाप है, लेकिन सामने से कोई बोलता नहीं है क्योंकि सब पापी, हम सब पापी है। हमें स्वीकार करना है कि अगर हम कष्ट भोग रहे हैं पापों के कारण, हमारे बुरे कर्मों के कारण, बस इट इज सिंपल एज दैट। डोंट ट्राई टू पुट लॉजिक एंड ट्राई टू कवर इट until सब टोटल इज बैड कर्मा एंड sinful activities. We are suffering because of our sin. क्षमा करना, किसी को अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता, हम सिर्फ जो शास्त्र में बताया है उसको दोहरा रहे। इन भगवद गीता the Lord said that one should surrender unto him, giving up all engagement. The Lord also gives his verse that he will protect the surrendered soul from the reaction of all sinful activity. बोला कि नहीं भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। पर हम समझते नहीं, हम तो पापी नहीं है, हम तो सबका अच्छा करते हैं, सोसाइटी का भला करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज में इतने लगते हैं, हम अपने परिवार को अच्छी तरह से देखते हैं। अरे बाबा, यही तो पाश, ब्रह्म का पाश, हमें भ्रमित करने वाला ये चीज, इससे निकलना है। द पावर ऑफ द इल्यूजनरी एनर्जी, असत्य रे सत्य कोरी मानी। The Lord gives us his word that he will protect surrender. Sri Rupa Goswami says that the distresses from sinful activities are due to both to the sins themselves and the sins committed in our past lives. तो ये जो है कष्ट जो हम भोग रहे हैं वो किसके कारण है? पाप के कारण। जो हमने पाप के कारण, और जो पाप हमने पूर्व जन्म में किए हैं उसके कारण। जनरली वन कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ड्यू टू इग्नोरेंस, अविद्या के कारण जो है पाप। बट इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज फॉर अवॉइडिंग द रिएक्शन ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। हम जानते नहीं है पाप कर लिया, लेकिन वो तुम रास्ते पे जा रहे हो, सिग्नल क्रॉस किया, सिग्नल तोड़ दिया, लाल सिग्नल को तोड़ दिया, तुम ये नहीं कह सकते हो कि अरे मुझे पता नहीं था कि ये तोड़ना है, हमें छोड़ो। छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम जानो। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानना चाहिए। इस प्रकार जो हम इस शरीर रूपी वाहन में बैठे हैं तो उसे कैसे चलाना है, कहाँ ले जाना, कहाँ नहीं ले जाना, ये जानना बहुत जरूरी है। हम नहीं कह सकते कि अरे बाबा हमको पता नहीं था। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही कार्य है। अब तुम्हें ये भौतिक ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें जिज्ञासा करनी, इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ दैट यू हैव दिस ह्यूमन बॉडी, धर्म को जानना, नहीं तो पशु के समान है शास्त्र कहते हैं। तो ये जो है, but ignorance is no excuse for evading the reaction sinful activities. Sinful activities are of two kinds, those which are mature and those which are not mature.
Very serious. The sinful activities for which we are suffering at the present moment is called mature. 2 प्रकार के पाप है जो क्या बोलते हैं, अंकुरित हुए हैं. जैसे कि बीज को बोया जाता है, वो बीज जो है अंकुरित होता है. इसी प्रकार से हमारे पाप के जो बीज जो अभी जो हम भोग रहे हैं वो अंकुरित हुए हैं, और जो अभी भी बीज के रूप में है वो अभी भी वहां पे पड़े हुए. कभी अंकुरित होगा. प्रकृति के अनुसार ये किया जाए. The sinful activities which are suffering at the present moment are called mature. Sinful activities stored within us for which we are not yet suffered are considered immature. For example, a man may have committed criminal acts but not yet been arrested from them. जैसे किसी ने किसी का के मर्डर किया, किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया. उसने तो की हत्या, पकड़ा नहीं गया, लेकिन कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा. तो इस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण दिया है. The many sinful activities stored within us from which we have not yet suffered are considered immature. Similarly, as some of our sinful activities are awaiting distresses in the future, for others which are mature, we are suffering at the present moment. In this way, there is a chain of sinful activities and their concomitant distresses, and the convalescent soul is suffering life after life due to sin. He is suffering in the present life the result of sinful activities from his past life, and he is meanwhile creating further sufferings for his future. पाप का घड़ा भरता ही जा, खाली हो रहा है और भरते जा रहा है. Mature sinful activities are exhibited if one is suffering from chronic disease. Shastra is very clear. It will not spare anything which is not a satya. Shastra speaks the truth. Here we think, oh, he'll feel bad, उसको क्या करेंगे, अब ऐसा ऐसे बताएंगे तो लोग कैसे आएंगे, उनको अच्छी अच्छी चीजें बताओ, पॉजिटिव बताओ, talk good, talk here. But that's not going to help. It can make you feel good for some time. That's all. And all these motivational speakers and motivational talks are only feel good for the moment. The reality still stays unknown. And they will not, because they themselves don't know. बताएंगे नहीं, अच्छा बताएंगे, अच्छा बोलेंगे, और बोलते भी है लोग, अरे अच्छा बताओ, अच्छा सुनता नहीं. लेकिन ये जरूरी है जानने के सत्य क्या है. मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है इस जगत में. as sure as death. देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज भी जब यक्ष ने पूछा कि क्या आश्चर्य चीज है, बोल रहे कि आश्चर्य चीज यही है कि हर दिन हम देखते हैं कि ये मरा, वो मरा, फलाना मरा, ढिकना मरा, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं. वो मर गया, हम नहीं मरे, हम हमेशा. यही आश्चर्य की बात है, ये मूर्खता. In this way, the chain of sinful activities and the conditions of suffering life after life due to sin. The suffering in the present life is the result of sinful activities. Far mature sinful activities are exhibited by chronic disease. If one is suffering from some legal implication, if one is born in a low degraded family, or one is uneducated, or these are many results of past sinful activities for which we are suffering at the present moment, and we may be suffering in the future due to these past. So therefore, Rupa Goswami quotes from Srimad Bhagavatam 11th canto, 14th chapter, verse 90,
19, this verse is in connection with Krishna's instructions to Uddhava. And what does Krishna say? My dear Uddhav, devotional service unto me is just like a blazing fire which can burn to ashes, unlimited fuel supplied to it. The purpose of this is that the blazing fire can burn any amount of fuel to ashes. So devotional toward the Lord and Krishna consciousness can burn up the fuel of sinful activities. भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से कितना भी क्यों ना पाप का ढेरा हमारे जीवन में है, जिस प्रकार से एक अग्नि वन में लगती है, उसके संपर्क में आने से जो कुछ भी चीज है वो जल के भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसी प्रकार जो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने से कितने भी ढेर प्रकार के, कितने भी ढेरों पाप हमारे सिर पर क्यों न मंडरा रहे हैं, वे क्षण भर में उसको भस्म कर देती। Burn the fuel of all. Prabhuji बताया थे, just like Arjun was fighting in, it was a sinful activity, but Krishna engaged him in the battlefield under his order, and so the fighting became devotional service. Therefore Arjuna was not subjected to any sinful activities. So we have to make all our activities Krishna conscious. Kaya, man और vacha. 3 things very, very important. Don't try to think that I can save myself with my intelligence and my knowledge and my, trying to rigmarole and avoid the dangers. One day the wall will come in. This is nonsense thinking. This is the thinking of the materialists. The last one, last I'll just read. It is stated in Padma Puran there are 4 kinds of effects due to sinful activities. Rupa Goswami, Prabhupada, our acharyas have studied the Shastra. They are not just writing Bhakti Rasamrita Sindhu from their mind. शास्त्रों के प्रमाण से उन्होंने जो भी बताया है वो शास्त्रों के प्रमाण में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी बताया कि कुछ भी बचा नहीं जा सकता, किसी को कोई कुछ नहीं, कोई भी बचा नहीं जा सकता है, कोई भी बच नहीं सकता है मृत्यु को के समय, सिर्फ हरि का नाम। हरि का नाम ही जो है उसे यम के पाश से मुक्त करा सकता है, और कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे the effect which is not yet fructified, the effect which is lying as seed, the effect which is already mature, the effect which is almost mature, it is stated that all these 4 effects become immediately vanquished for those who surrender on to the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. No one else. भगवान ने कहा माम एकम, और कोई नहीं। From this statement of Padma Puran, it is understood that material contamination is very subtle. Its beginning, its fructification and results, and how one suffers such results in the form of distress are part of a chain. When one catches some disease, it is often very difficult to ascertain the cause of the disease. अभी तो बहुत सोच रहे कैसे लग गया ये बीमारी, किसके संपर्क में आया,
किसको सूंघा, किसके पर थूका, किसके ऊपर चीका, किसने मेरे ऊपर छीका, किसने मेरे को हाथ लगाया। अरे बाबा, ये तो चेन ऑफ सिंफुल एक्शन है, चेन वैसे ही पास हो रहा है। It is very difficult to ascertain from where the disease has come. It is very difficult to ascertain the cause of the disease, which is from where it is originated and how it is maturing. है अंदर पता ही नहीं कितना दिन से. The suffering of disease, however, does not appear all of a sudden. It takes time. And as in the medical field, for precaution's sake, the doctor injects a vaccination to prevent the growing of contamination. The practical injection to stop all the fructification of seeds of our sinful activities is simply engaging in Krishna consciousness. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ओम तत् सत. हरे कृष्ण.